आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अग्निशमन को लेकर यहाँ पर कोई प्रबंध है? सर अभी तो नहीं है, लेकिन अपन अब जब से लखनऊ वाली घटना हुई है तब से हम मतलब कल ही ऑर्डर दे दिए हैं कि ये फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल थी। हमारे मैनेजर ने अवेलेबल हमको कराई थी कि यहाँ पर बस एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट है। वो उसको गैस को फिलअप कराने हमने दिया है, लेकिन हम लोगों को सबको अलर्ट कर दिया गया। सर सेफ्टी का तो हम पूरा ध्यान रखते हैं बच्चों का, लेकिन कुछ चीजें जो अपन मशीन वगैरह है वो लगाएंगे जो भी उसमें आग बुझाने के लिए काम आती है। सेंटर में क्या फायर एक्सटिंग्विशर की फैसिलिटी नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बारे में आप सभी जानते हैं। जैसा कि वहां पर आपने देखा था कि 15 जो छात्र थे उनको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ गया था। इसी मामले को लेकर हम आज राजनांदगांव पहुंचे हैं। राजनांदगांव में जो कोचिंग संस्थान है उनके एंट्री पॉइंट से लेके एग्जिट पॉइंट तक ओवरऑल सब चीज़ के बारे में हम लेंगे जायजा और बताएंगे कि क्या वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हैं जो छात्रों के भविष्य और उनके इमरजेंसी में जो यदि आग लगती है तो क्या वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था है कि नहीं, वहाँ पे फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड क्या गाइडलाइन है और उसको नियम के अनुसार वहाँ पे उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में आप जानिए, बने रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी सौरभ ताम्रकार के साथ। लखनऊ में हाल ही में हुए कोचिंग सेंटर हादसे में 15 से ज्यादा युवा छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी और दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में लगी आग ने 21 लोगों की जान ले ली। यह हादसे सिर्फ दुर्घटना नहीं बल्कि लापरवाही की जीती जागती मिसाल है। राजनांदगांव में इस वक्त 30 से ज्यादा छोटे बड़े कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, लेकिन नगर सेना और इंडिया टाउन न्यूज के रियलिटी चेक में जो सच सामने आया उसे सुनकर कोई भी माता पिता अपने बच्चों को इन कोचिंग सेंटर्स में भेजने से पहले 100 बार सोचेंगे। शहर के 90% कोचिंग संस्थान किराए के बहुमंजिला और रिहायशी भवनों में चल रहे हैं, जहां न तो आग बुझाने के इंतजाम है, न इमरजेंसी एग्जिट है और न ही भागने का कोई दूसरा रास्ता। संकरी सीढ़ियों के भरोसे चल रहे इन डेथ ट्रैप्स पर जब नगर सेना के अधिकारियों ने सवाल दागे तो कोचिंग संचालकों ने क्या रिएक्शन दिया। फिर सवाल उठता है कि क्या हम इन सबकों से कुछ सीखने वाले हैं? आखिर छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कब तक चलेगा? क्या ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है? देखिए, ये फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल थी। हमारे मैनेजर ने अवेलेबल हमको कराई थी। पर जब कल आए थे फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले ने, तो उन्होंने देखा कि कुछ अनियमितताएं हमारी क्लासेस में हैं और उन्होंने कहा कि इसको जितनी जल्दी हो सके पूरी करें। तो हमने उनको आश्वासन दिया है कि जब भी वो नेक्स्ट टाइम आएंगे कुछ दिनों में, 1 सप्ताह 10 दिन में, तो ये सारी चीजें हम अपनी क्लास में अवेलेबल कराएंगे बच्चों को। अभी वर्तमान में यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं? है, लेकिन वो हमारे फर्स्ट फ्लोर में, सेकेंड फ्लोर में, सर हमारी क्लास जो है फर्स्ट फ्लोर पे है। लेकिन जैसा कि जो दिशा निर्देश है कि हर एक क्लास के बाहर में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना कंपलसरी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि छात्रों के हितों को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये फैसिलिटी होनी चाहिए? सर बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी टीचर को लेके, किसी भी टीचर के लिए। तो इसी से जब कल फायर सेफ्टी वाले लोग आए थे तो हम सबसे पहला काम हमने यही किया कि हम अपने इस बिल्डिंग के मैनेजर से जाकर मिले, उनको बोला कि भाई हमारे यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर होनी चाहिए, और उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी हम आपके यहाँ आज कल में फायर एक्सटिंग्विशर लगवाएंगे। अग्निशमन को लेकर यहाँ पर कोई प्रबंध है? सर अभी तो नहीं है, लेकिन अपन अब जब से लखनऊ वाली घटना हुई है तब से हम मतलब कल ही ऑर्डर दे दिए हैं। कल हमारे यहाँ वो मतलब क्या बोलना चाहिए, पुलिस के जवान, हाँ जहाँ फायर सेफ्टी वाले लोग भी आए थे, तो उन्होंने हम लोग को बोला है कि आप फायर सेफ्टी, तो कल ही हम लोगों ने ऑर्डर भी दे दिए हैं। तो अभी कल छुट्टी है हमारी प्लानिंग थी कि कल जैसे छुट्टी है तो कल और संडे को 2 दिन में हम लोग यहाँ पे फायर सेफ्टी वाले प्रोसेस को कर लेंगे। हर कॉम्प्लेक्स में एक इमरजेंसी एग्जिट होता है, तो क्या ये चीज़ें यहाँ पर है? इमरजेंसी एग्जिट तो नहीं है सर अभी, हाँ, पर अपन ने कॉम्प्लेक्स वाले को बोला है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से इमरजेंसी एग्जिट को अपन बनवाएंगे करके। हमारी टीम ने राजनांदगांव के कई कोचिंग सेंटर्स का जायजा लिया। 2 मंजिला से लेकर 6 मंजिला तक की इमारतें, जहां सैकड़ों छात्र पढ़ाई के नाम पर दिन रात गुजार रहे हैं।
लेकिन फायर एग्जिट, स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर हाइड्रेंट, इमरजेंसी लाइट्स, ज्यादातर जगहों पर इनका नामो निशान तक नहीं था। जब हमने छात्रों के हित और सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे तो कुछ मालिकों ने इसे रूटीन चेकिंग बताकर टालने की कोशिश की, जबकि कुछ ने कहा कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन क्या हम इंतजार करेंगे कि कुछ हो जाए। भिलाई में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसमें कुछ नामी और बड़े 4 इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया है। छात्रों के सुरक्षा और हित में ये कदम उठाए गए हैं, लेकिन जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी बनती है, क्योंकि पढ़ाने के अलावा उनका भी कर्तव्य है कि संबंधित संस्थान में इन सभी चीजों के बारे में भी पूछा जाए। जैसा कि इस कोचिंग के टॉप फ्लोर पे अभी हम पहुंचे तो हमें एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर तो है, जिसका यदि प्रेशर देखा जाए तो ये एम्प्टी है, और यदि इसकी डेट की बात की जाए तो ना ही इसमें डेट है, ना ही कब इसका इंस्पेक्शन हुआ है, कब का डेट है, क्या है। इसका प्रेशर आप देख लीजिए 0 है। इसका कोई यहाँ पर अता पता नहीं है। तो ये है यहाँ की फायर सेफ्टी की मूलभूत व्यवस्था। बुधवार को जब नगर सेना और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की टीम अचानक इन कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करने जमीन पर उतरी तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। बहुमंजिला इमारतों की 3री और 4थी मंजिल पर कोचिंग चल रही है, लेकिन नीचे उतरने के लिए सिर्फ एक संकरा दरवाजा या 2.5 फीट चौड़ी सीढ़ी है। अधिकारियों ने जब संचालकों को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि साहब, अगर कल को यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लग गई तो ये मासूम बच्चे कहाँ से भागेंगे। इस सवाल पर करोड़ों का टर्नओवर कमाने वाले कोचिंग संचालकों के पास कोई जवाब नहीं था। कल लगभग जो नांदगांव जिले के 8 जो बड़े जो कोचिंग सेंटर है वहाँ जाकर निरीक्षण किया गया, और लगभग अधिकांश कोचिंग सेंटरों में जो नॉर्म्स है वो पूरा नहीं किया गया है। जैसे कि जब कभी भी कोई आग लगता है तो फायर एग्जिट अलग होता है, लेकिन उन अधिकांश जो कोचिंग सेंटर तो किराए के बिल्डिंग में थे और उसके लिए अलग से कोई फायर एग्जिट नहीं था। जो बच्चे जिस कोचिंग रूम में बैठ के पढ़ रहे थे वहाँ जो पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं था, और ये मैंने पूछा कि अगर कोई आगजनी घटना होती है तो बच्चे कैसे भागेंगे, तो ये समुचित जवाब यहाँ के लोग नहीं दे पाए। तो ये सारा रिपोर्ट मैंने अभी बना लिया है। अभी ये जो प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, लगभग पूरे कोचिंग सेंटर को कल तक कवर कर लिया जाएगा, और ये जो डिटेल रिपोर्ट है इसे जिला प्रशासन और हम अपने हेडक्वार्टर को प्रेषित करेंगे। आपकी तरफ से किस तरह की कोई निर्देश है? जी, मैंने जो कोचिंग सेंटर के संचालकों को ये बोला कि कम से कम हर रूम में फायर एक्सटिंग्विशर लगा होना चाहिए, होज लगा होना चाहिए, अलार्म लगा होना चाहिए, और सबसे मेन बात है जो इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। जो जैसे कि लखनऊ में जो बिल्डिंग था वो जो नॉर्म्स के मुताबिक नहीं था और वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट कोई नहीं था, इस कारण इतनी बड़ी घटना घटी। तो संचालकों ने ये बोला है कि हम इसको जल्द से जल्द इसको हम पूरा करेंगे, और जो फायर के जो उपकरण है उसको हम अपने कोचिंग सेंटर में लगाएंगे। लेकिन ये बोलने भर से काम नहीं चलेगा, हम इसको फिर लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। और अभी सभी कोचिंग सेंटर के जो संचालक उनको बोला गया है कि अभी 2 दिवस के भीतर तो उनके कोचिंग सेंटर में जो स्टाफ है जो पढ़ाता है, वहाँ जो प्यून है, वहाँ जो गार्ड है, और वहाँ के जो स्टाफ है जो रनिंग स्टाफ है, उनको हम फायर स्टेशन बुलाएंगे और यहाँ पे एक डेमो दिखाया जाएगा कि अगर कोई घटना घटित होती है तो जो फायर के उपकरण है उसको किस प्रकार से संचालित किया जाएगा, और फायर एक्सटिंग्विशर का यूज, कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किस आग में किया जाएगा, इसके बारे में डिटेल्स उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर, दिल्ली कांड के बाद बहुत से होटलों में और स्कूलों में चेकिंग किया गया, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं आया। देखिए, यहाँ जो बड़े बड़े जो होटल्स है, जैसे जो दिल्ली वाला कांड में सही बोला, दिल्ली कांड के बाद यहाँ होटल्स का भी सब चेक किया गया था। तो उसमें जो कुछ होटल है उन्होंने तो पर्याप्त जो सुरक्षा के इंतजाम किया है, लेकिन बाकी जो होटल्स हैं वो नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक नहीं है। तो उनको सबको नोटिस जारी किया गया और सबको निर्देशित किया गया है कि बहुत जल्द ही वो इस प्रक्रिया को पूरा करें। कल ही जो फायर डिपार्टमेंट वाले आए थे 4-5 लोग ऑडिट करने के लिए, और मेरे पास जो था फायर एक्सटिंग्विशर जो रखा हुआ था वो बहुत दिनों से रखा हुआ था, कम से कम 2-2.5 साल ज़्यादा ही हो गया होगा। तो उसको गैस को फिलअप कराने हमने दिया है, और इस कॉम्प्लेक्स जो है ये यहाँ बैठे थे मैनेजर, उनसे उनकी बात हुई,
उसके बाद की बात तो मुझको नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों को सबको अलर्ट कर दिया गया। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि जैसे किसी भी कोचिंग संस्थान जो 2 मंजिला 4 मंजिला इमारत होती है, वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट की सुविधा होना जरूरी है, जो कि कंपलसरी है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो तो ज़रूरी है ही है, लेकिन देखिए ना, ऐसा तो कोई यहाँ पे बिल्डिंग नहीं मिलेगी जिसमें 2 से 3 इवन दैट केवल टॉकीज में ही ये फैसिलिटी होती है। और जहाँ पर हम अगर सेफ्टी लेकर चलते हैं तो मेरे ख्याल से वो दुर्घटना नहीं हो पाएगी। सर सेफ्टी का तो हम पूरा ध्यान रखते हैं बच्चों का, लेकिन कुछ चीज़ें जो अपन मशीन वगैरह हैं वो लगाएंगे जो भी उसमें आग बुझाने के लिए काम आती है, और जो भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है उसको भी हम ठीक करने की। जो फायर एंड सेफ्टी वाले जो कल आए थे, फायर जो डिपार्टमेंट के जो थे, वो क्या यहाँ पे इंस्पेक्शन किए, क्या बात की है, क्या आपको क्या जानकारी दी है? फायर इंस्पेक्शन वाले ने हमको ये बोला है कि जो मशीन जो आग बुझाने के लिए काम आती है, फायर एक्सटिंग्विशर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ठीक करने बोला है उन्होंने। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जानकारी हमने मैनेजर को दे दी है, उन्होंने बोला है 1-2 दिन में वो पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अपडेट कर देगा, क्योंकि थोड़ा पुराने सिस्टम का लगा हुआ है। और बच्चों को फायर सेफ्टी से रिलेटेड आप कुछ बातें बताते हैं? फायर सिस्टम के लिए सेफ्टी के लिए हम लोगों ने फायर ब्रिगेड की जो टीम आई थी उनको हमने बोला है कि वो एक बार पूरा सब बच्चे लोगों को सिखाएंगे, कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हम लोग जितने भी फ्लोर के कोचिंग है वो उनको लेटर लिख के देंगे कि वो अपने तरफ से एक बार आए और हर बच्चों को सेफ्टी की जानकारी दे, कैसे किस सिचुएशन में बचना है करके। क्या यहाँ पे फायर एंड सेफ्टी की कोई व्यवस्था है? जी, अब उसकी व्यवस्था तो किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में? अभी फिलहाल तो सर व्यवस्था मैनेजमेंट के थ्रू किया जाएगा, ऐसा है। और यहाँ पर जो इमरजेंसी एग्जिट की बात होती है, हाँ, वो है यहाँ पर? वो है सर। नहीं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आने का एंट्री भी एक ही है और एग्जिट भी एक ही है, वो चीज को लेके पूछ रहा हूँ। सर उसके लिए अब एक बार व्यवस्था से बात करना पड़ेगा, है ना, जो व्यवस्थापक है उनके अकॉर्डिंग जो है। और आपके कोचिंग सेंटर में क्या फायर एक्सटिंग्विशर की फैसिलिटी है? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है। राजनांदगांव शहर का जय स्तंभ चौक हो, कमला कॉलेज चौक, सोनार पारा, जमात पारा, दिग्विजय कॉलेज रोड या फिर लालबाग और पुराना विश्राम गृह रोड, इन तमाम इलाकों में कोचिंग संस्थानों की बाढ़ आई हुई है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ हजारों छात्र छात्राएं अपना भविष्य संवारने आते हैं, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत यह है कि लालबाग स्थित महज एक संस्थान को छोड़कर शहर के किसी भी कोचिंग सेंटर में आगजनी से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन और अग्निशमन उपकरण यानी फायर एक्सटिंग्विशर तक नहीं मिले। व्यवस्थाएं ऐसा है कि पूरे किट लगे हुए हैं, एग्जिट वगैरह, एग्जिट और एंट्रेंस दोनों बना हुआ है। बच्चों के जो एंट्रेंस और आउट इन जो है वो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट को बनाया है। इसके अलावा जैसे कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट या इन सब की समस्याएं एक आम बात है, जिसको लेकर यहाँ पर जो स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर एक्सटिंग्विशर या फिर वो जो बॉल वाली फैसिलिटी वो अवेलेबल है? हाँ, वो अवेलेबल है। फायर टूल वगैरह सब लगे हुए हैं और जो वायरिंग वगैरह है वो फायर सेफ्टी को देख के कनेक्शन वगैरह सब करके रखे हैं। तो यहाँ का जो फायर एक्सपेंशन है, जो भी इंस्पेक्शन है वो हुआ है? अभी हुआ है। तो फायर की टीम आई थी यहाँ पे, फायर सेफ्टी की टीम आई थी, यहाँ पर आई थी, अभी कल की डेट में आई थी। तो उन्होंने क्या कुछ सुधार करने के लिए कहा? उन्होंने बोला एक CO2 लगा लीजिए, अभी ABC लगा हुआ है, CO2 लगाने के लिए सजेशन किए हैं अभी। ये अच्छी बात है कि इस इंस्टीट्यूट में हमें इमरजेंसी एग्जिट की भी जो फैसिलिटी है वो देखने को मिली और फायर एक्सटिंग्विशर है वो हम अभी आगे देखते हैं। इसके अलावा छात्रों की सुविधाओं को लेकर जो भी है इमरजेंसी एग्जिट की फैसिलिटी या फिर और भी चीज़ को सुविधाओं को लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है हम आपको बता रहे हैं विस्तार से। हद तो यह है कि अधिकांश कोचिंग सेंटर्स ऐसी तंग गलियों और भीड़भाड़ वाले रिहायशी इलाकों में चल रहे हैं जहां अगर भगवान न करे कल को कोई बड़ा हादसा हो जाए तो दमकल यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पहुंचना भी नामुमकिन है। पड़ताल में यह भी सामने आया कि शहर के 90% कोचिंग संस्थानों के पास अपना खुद का भवन नहीं है। वे किराए की बिल्डिंग्स में धड़ल्ले से कमर्शियल एक्टिविटी चला रहे हैं। यही कारण है कि कोचिंग संचालक बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम लगाने के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने को तैयार नहीं है और मकान मालिक अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइन क्या है अनिवार्य?
हर कोचिंग सेंटर के लिए अनिवार्य सुरक्षा मानक। नियम 1, प्रत्येक संस्थान में 2 तरफा रास्ता और इमरजेंसी एग्जिट अनिवार्य। नियम 2, हर मंजिल पर पर्याप्त संख्या में कार्यशील अग्निशामक यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर। नियम 3, फायर सेंसर अलार्म और पुख्ता आपदा प्रबंधन योजना जरूरी है। नियम 4, समय समय पर फायर सेफ्टी ऑडिट और NOC अनिवार्य। नियम 5, भवन की क्षमता और सिटिंग कैपेसिटी के अनुसार ही विद्यार्थियों का एडमिशन। तो देखा आपने राजनांदगांव शहर में कोचिंग संस्थान की जो फायर सेफ्टी को लेकर क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं थी। हमने अलग अलग कोचिंग सेंटर में विजिट किया, वहां पर देखा कि इमरजेंसी एंट्री और एग्जिट को लेकर क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध थी। जिसमें कुछ संस्थानों में तो हमने ये तक देखा कि एक ही एग्जिट पॉइंट था और एक ही एंट्री पॉइंट था। इसके अलावा कुछ कोचिंग संस्थान में हमने ये भी देखा कि वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की कमी देखी गई है, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर की बात करें तो वो चीज़ें वहाँ पर नज़रअंदाज की जा रही है, जिसको लेकर फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने उन्हें जागरूक करने की कोशिश की है। लेकिन इन सभी चीज़ों को देखते हुए समय रहते यदि अपडेट नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पर छात्रों की सुरक्षा को लेकर ये चीज़ें चूक नज़र आ रही है। जैसा कि लखनऊ में देखा गया कि कोचिंग संस्थान में जब आग लगी नीचे वाले फ्लोर में तो बच्चे खिड़की से कूदने को मजबूर थे। ये घटनाएं बार बार ना हो, इसकी पुनरावृत्ति बार बार ना हो करके लोगों को जागरूक करना है, विशेषकर कोचिंग संस्थाओं और स्कूल कॉलेज, इन सब को ये मानक तय करना बहुत ज़रूरी है ताकि छात्रों की सुरक्षा को नज़रअंदाज ना किया जाए और उनके हित में काम किया जाए। इसी प्रकार से आज हमने कोचिंग संस्थान के बारे में आपको बताया कि वहाँ पर छात्रों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ सुविधाएं थी। आगे हम आपको और भी दिखाएंगे कि जो शहर है हमारा राजनांदगांव, वहाँ पर स्कूल और कॉलेज में छात्रों के लिए अग्निशमन से रिलेटेड क्या चीज़ उनको जानकारी दी जाती है, और यदि कभी वहाँ पे आग लगती है तो क्या वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, और छात्रों को इन सब के लिए जागरूक किया जाता है या नहीं किया जाता। इसके बारे में बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी सौरभ ताम्रकार के साथ सुधीर मिश्रा, इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।